जय हिंद। लर्न विथ सीएससी में आपका स्वागत है। मैं वसंत वसाक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट एग्जाम में और सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जामों में। तो आज का वीडियो बिहार बोर्ड के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज जैसे मैं शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन में है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का गठन किसके अंतर्गत किया गया, यानी भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया। तो वो है कैबिनेट मिशन, जो कब आया था, 1946 में आया था। आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, सन 1946 में गठित कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन कौन थे, यानी 1946 में जो कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, 1946 में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था, उस मिशन में कौन कौन इसके सदस्य थे। तो पहला स्टीफोर्ड क्रिप्स, दूसरा पैथिक लॉरेंस, तीसरा A.V. अलेक्जेंडर। यानी कैबिनेट मिशन जो था वो त्रि-सदस्यीय टीम बना हुआ था। ठीक है, देखिए आगे देखिए, यहाँ पर जो है स्टीफर्ड क्रिप्स है, ठीक है, उसके पैथिक लॉरेंस है और A.V. अलेक्जेंडर है। ये भी एक सदस्य थे, किंतु ये तीनों विशेष महत्वपूर्ण थे। आगे देखिए तीसरा सवाल आज का, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस बैठक में कुल 210 सदस्य उपस्थित थे। आज का चौथा सवाल है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बने थे। आगे देखिए, यहाँ पे एक तस्वीर आपका स्क्रीन में आया है, यही है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है, जो 9 दिसंबर 1946 को क्या बने थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 11 दिसंबर को बने थे। यहाँ पर 13 आ गया है, मिसप्रिंट हुआ है, आपको ध्यान देना। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे, जो भारत के प्रथम प्रेसिडेंट भी रहे हैं। आगे देखिए आज का छठा सवाल, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पढ़ा गया। तो पढ़ा गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसने पढ़ा था, तो वो 7 नंबर का सवाल है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कौन पढ़े थे। तो कौन पढ़े थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़े थे। ठीक है, आज का साथ ये देखिए तस्वीर यहाँ पर, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आगे देखिए आठवां सवाल क्या है, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति द्वारा स्वीकार किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को पढ़ा गया था। कब, तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और उसे कब स्वीकार कर लिया गया, संविधान सभा ने कब मान लिया, तो 22 जनवरी 1947 को। आगे देखिए आज का 9 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा। तो समय लगा था कितना, बताइए। तो इसका समय है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। यहाँ पर माह ठीक कर लीजिएगा, माह, ठीक है, हाँ माह। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान को बनाने में। और आज का 10वां सवाल है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के अध्यक्ष कौन थे। तो इनका सही जवाब होगा, यहाँ पे एक तस्वीर भी देख रहे हैं आप, तो इनका सही जवाब है सर B.N. राव। और ये जो तस्वीर है
सर BN राव की तस्वीर है, जो संवैधानिक सलाहकार के अध्यक्ष थे। आज का 11वां सवाल है, भारतीय संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगर संवैधानिक सलाहकार आया तो सर BN राव याद रखना आपको, ठीक है, सर BN राव जो ऊपर में पढ़ा है आपको। यदि सलाहकार समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। आज का 12 नंबर का सवाल है, 12वां सवाल, संविधान सभा में किस रियासत के कोई भी प्रतिनिधि भाग नहीं लिया था? तो वो है हैदराबाद। हैदराबाद के कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आगे देखिए 13 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान ठीक है कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ, यानी कि बनकर तैयार हुआ था, कुछ सेक्शन बाकी था तो उसे 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट कर दिया गया। आज का 14 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ठीक है। आज का 15वां नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? ये आपको पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। यहाँ पर इनकी एक तस्वीर है, ये जो देखते हैं कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है, जो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। आगे देखिए, अब 16 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे। पर इस समिति को कब बनाया गया? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। 17 नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य 6 थे। आपको ध्यान देना है, 6 सदस्य वाली समिति थी जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 18 नंबर का सवाल देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान मूलतः किन भाषाओं में लिखे गए? तो भारतीय संविधान 2 ही भाषा में लिखे गए थे, हिंदी, ठीक है, और इंग्लिश में, हिंदी और इंग्लिश में, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर का सवाल है, 26 जनवरी 1950 को कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कुल किए थे 284 सदस्यों ने मिलकर संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 24 जनवरी 1950 को, जब संविधान बनकर पूरी तरह से कंप्लीट हो गई थी और इसके अध्यक्ष, संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वे इसे सौंप दिया था। मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने उसी दिन 24 जनवरी के दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सौंप दिए। आगे देखिए, 20 नंबर का सवाल है, संविधान में हमारे देश का उल्लेख किन नामों में किया गया है? किन नामों से? भारत का संवैधानिक नाम क्या है? तो भारत का संवैधानिक नाम है, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, इंडिया, डेट इज भारत, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत का ये संवैधानिक नाम है, ठीक है। ऑफिशियल नाम है इंडिया, डेट इज भारत, यानी भारत इंडिया ही है, ठीक है। और हिंदुस्तान या अन्य कोई भी नाम ये ऑफिशियल नाम नहीं है। 21 नंबर का सवाल है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान जब बना था तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, किंतु वर्तमान में 480 से भी अधिक हो गए हैं, ठीक है, क्योंकि संविधान में संशोधन होते रहते हैं और अनुच्छेद बढ़ते रहते हैं, इसी कारण से ये बढ़ते गए। लेकिन मूल संविधान में कितने हैं? 395। 22 नंबर का सवाल है, मूल संविधान में
ठीक है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, किंतु वर्तमान में ये 12 अनुसूची हो गई है। ठीक है। जब मूल संविधान यानी जब संविधान बनी थी उस प्रारूप में 8 ही अनुसूची है, लेकिन अभी 12 अनुसूची कर दी गई है। और 23 नंबर का सवाल देखिएगा, मूल संविधान में कितने भाग थे? तो मूल संविधान में 22 भाग थे, किंतु अभी वर्तमान में 25 भाग हैं। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान ने राष्ट्रध्वज तिरंगा को कब अपनाया था? बताइए, तिरंगा को कब अपनाया था? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। तिरंगा को भारत का राष्ट्रध्वज यानी राष्ट्र झंडा अपनाया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। अगला सवाल देखिए, जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। जन गण मन को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 26 नंबर का सवाल है, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ, ठीक है, भारत सरकार ने अशोक स्तंभ को राष्ट्र चिन्ह के रूप में कब अपनाया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो अशोक स्तंभ है उसे राष्ट्र चिन्ह के रूप में अपनाया गया। 27 नंबर का सवाल है, ये देखिए, ये क्या है? अशोक स्तंभ है जिसे भारत का राष्ट्र चिन्ह है। 27 नंबर का सवाल देखिए, भारतीय संविधान की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो उसका अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे और झंडा समिति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है। 28 नंबर का सवाल है, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 29 नंबर का सवाल देखिए, संविधान सभा की संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इनका भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आगे देखिएगा 30 नंबर का सवाल, संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इन्हें पूरे प्रांतों का समिति बना गया था, किंतु इन्हें जम्मू कश्मीर इनके हवाले नहीं किया गया था। ठीक है। और 31 नंबर का सवाल देखिएगा, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है। संचालन समिति का देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 समिति का अध्यक्ष हो गए। पहला देखिएगा, पहला हुआ संविधान सभा के, दूसरा झंडा समिति और तीसरा संचालन समिति, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 समिति के अध्यक्ष थे। 32 नंबर का सवाल है, जो आज का अंतिम सवाल है, कि सवाल क्या देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? तो मुंबई प्रेसिडेंसी से हुआ था, जिसे उस समय बम्बई कहा जाता था। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।